जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी क्रिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 3 दिसंबर 2020 को पेपर हुआ था। और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसको देखेंगे, समझेंगे और एनालिसिस करेंगे और अपने एग्जाम को सुदृढ़ बनाएंगे और पैटर्न को समझेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इसके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन्स है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, करंट का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या दिया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में दिया गया है नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता दिया गया है। भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है भाग 2 में। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या दिया गया है? तो डीपीएसपी दिया गया है। डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये भी गलत हो जाएगा, नागरिकता नहीं दिया गया है। नागरिकता किस में दिया गया है? भाग 2 में दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या दिया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बी आर डिस्प्लेट्स माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अंडर द वर्ल्ड नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका जो है वो मलाला यूसुफजई है। मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी नागरिक हैं, बस पाकिस्तानी औरत हैं, गर्ल हैं। और इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में। 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनके साथ में एक लोग और थे, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश, जो कि इंडिया के थे। कैलाश सत्यार्थी थे, जो कि इंडिया के लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लिख नहीं जा रहा है। कैलाश, आप बोल रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? तो ये बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार से संबंधित प्रयास कर रहे थे। इसीलिए इनको क्या मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और सबसे कम उम्र की जो है औरत जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो महिला है, वो कौन है? तो वो मलाला यूसुफजई। इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आईसीएआर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है शिमला में। आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। और अनुसंधान केंद्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को और याद कर लीजिए, जैसे तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। सॉरी। डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल में स्थित है, हरियाणा में। और केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र जो कि देहरादून में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र जो कि लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो औषधि केंद्रीय औषधि संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जल चक्र को जलीय चक्र भी कहा जाता है। जल चक्र को जलीय चक्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था?
तो कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था, जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं और कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। दोनों का एक ही युद्ध है, कन्नौज का युद्ध चाहे बिलग्राम का युद्ध आप कह सकते हैं। शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का भाग 4 ए निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है? तो वो 11 मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का किताब दिया? तो जनरल अयूब खान ने फ्लाइंग सिख का मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का किताब दिया था। जनरल अयूब खान कौन थे? तो वहाँ के पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अबुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक आंदोलन भी किया था, लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन इन्हीं ने चलाया था, जिसमें लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग के कुर्ता पहनकर आंदोलन करते थे। और भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। और कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। इसको आप याद रखिएगा, शहीद आजम भगत सिंह, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चंद्रशेखर तिवारी इनका नाम था। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम चंद्रशेखर तिवारी था, इन्होंने तिवारी हटाकर चंद्रशेखर आज़ाद कर दिया था। और जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जाना जाता था। इन्हें बच्चे किस नाम से जानते थे? चाचा के नाम से। इन सभी का क्या था? एक उपनाम था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में डैश डैश से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। तो कितने? 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सभी एग्जाम में लगभग में पूछा जाता है। ओणम का पर्व मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल में। ओणम त्यौहार जो है ये केरल का प्रमुख त्यौहार है। जैसे पोंगल त्यौहार, पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। बोनालू त्यौहार जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू पर्व जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। और कनकदास जयंती कर्नाटक में। कनकदास जयंती जो है ये कर्नाटक राज्य में बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, करंट का क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने डैश डैश को सर्वसम्मति से मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना है। तो किसको चुना था? तो पृथ्वीराज सिंह रूपन को चुना गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? तो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है हारमोनियम से है। एक बात जान लीजिए, वाद्य यंत्र और वादक से संबंधित प्रश्नों को आप कवर कर लीजिए, इन सभी को याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो अवश्य ही पूछे जाएंगे। अगर आप नहीं याद करेंगे तो बाद में माथा पीटेंगे, फिर उसके बाद में मत कहना कि हमें कोई बताया नहीं था कि इसको याद करना है कि नहीं याद करना है। आप देख लीजिएगा, हर कोई भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कोई भी होगा, उसमें सब में वाद्य यंत्र और वादक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं वादक से और वाद्य यंत्र से।
तो इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध किससे है, किस वाद्य यंत्र से? तो हारमोनियम से है, इसको आप याद रखिएगा। जैसे सितार वादक पंडित रविशंकर, तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, सरोद वादक अमजद अली खान, इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाह खां सानाई वादक जो है ये बिस्मिल्लाह खां है, तो इन सभी को आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आदिल शाह का मकबरा यानी गोल गुम्बद किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाए थे दाबुल याकूत दाबुल याकूत इसका निर्माण करवाए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मार्गरेट एटवुड और डैश डैश को संयुक्त रूप से 2019 में बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था? तो बर्नार्डिन एवरेस्टो को किया गया था। करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद महाभियोग लगाता है राष्ट्रपति पर? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। अनुच्छेद 60 के तहत क्या लगता है? अनुच्छेद 60 के तहत शपथ, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद में 88 में दिया गया है सदन के जो है सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को का वर्णन किया गया है, मंत्रियों के अधिकारों का वर्णन। और अनुच्छेद 73 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 73 में दिया गया है संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। और अनुच्छेद 78 में क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री कार्य करते हैं। अनुच्छेद 74 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 74 में दिया गया है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 78 में दिया गया अनुच्छेद 78 में दिया गया है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में जो सलाह की होती है वो दिया गया है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति से पूछ करके कोई भी कार्य करे। और अनुच्छेद 75 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 75 में दिया गया है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 74 में दिया गया है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो ये थी ध्रुपद की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगुर बांध का निर्माण किया गया है। सिंगुर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये मंजरा नदी पर किया गया है। और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये एक गोदावरी की सहायक नदी है। कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध बनाया गया है। कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है कावेरी नदी पर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और एक मेत्तूर बांध बनाया गया है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है कावेरी नदी पर। और नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर बांध बनाया गया है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब डैश डैश होता है? तो ये पार्श्विक उल्टा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, खानवा का युद्ध डैश डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे, इसको आप जानते रहिए। बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे, कौन कौन से? खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर के द्वारा 4 युद्ध। पहला लड़ा गया था पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा लड़ा गया था खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच। तीसरा लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध
19 मार्च 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था। और चौथा युद्ध बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1529 में। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चला गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किसानों की आय डबल कब होगी? तो किसानों की आय डबल 2024 में होगी। लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो 2024 तक रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, औरंगजेब ने डैश डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो 1558 से लेकर 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में बीज फसल बीमा योजना शुरुआत वर्ष डैश डैश है। तो 1999 से 2000 से हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 323 ए जो है ये प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? अ पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि धन निकासी के सिद्धांत का वर्णन करती है। और लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह जो है इसका नाम बदला गया है। कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। तो तमिलनाडु की सीमा जो है तेलंगाना के साथ नहीं लगती है, क्योंकि बीच में कर्नाटक आ जाता है और आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो दुमहल है। लोक नृत्य से संबंधित प्रश्नों को आप रट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, गले में सूजन आ जाती है। और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होती है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 2019 में निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने? तो सना मरीन बने थे। करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। 1 जनवरी 1949 को किया गया था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, यूएस यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यानी अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो खेल है बेसबॉल। बेसबॉल वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डैश डैश में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो किसमें? हरिपुरा अधिवेशन में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। हरिपुरा कहाँ पे है? तो ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। और एक बात जान लीजिए, 1938 के बाद में 1939 में फिर से कांग्रेस के अधिवेशन में किसको अध्यक्ष चुना गया था? तो
चुना गया था इनको? सुभाष चंद्र बोस को फिर से अध्यक्ष दोबारा बने थे। किस अधिवेशन में? तो त्रिपुरी में, त्रिपुरी अधिवेशन में फिर से अध्यक्ष बने थे। कब? 1939 में। फिर उसके बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में 12 नॉटिकल समुद्री मील की दूरी तक फैला है। इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 15वां भाग जो है निर्वाचन से संबंधित है। संविधान संशोधन भाग 20 में अनुच्छेद 368 में भाग 20 में संबंधित है। और जो है आपातकालीन जो व्यवस्था है भाग 18 से संबंधित है। भाग 18 से 3 आपातकाल होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद तक है? तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है। फिर उसके बाद में होता है राज्य आपातकाल 356। फिर उसके बाद में होता है वित्तीय आपातकाल 360। 3 तरह के आपातकाल हैं। एक बात जान लीजिए, वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 42 करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अभी आपको बता दिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा गीत के लेखक कौन है? तो ये गीत के लेखक मोहम्मद इकबाल हैं। मोहम्मद इकबाल। रविंद्रनाथ टैगोर किस पुस्तक के लेखक हैं? तो गीतांजलि के लेखक हैं, जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जन गण मन जो है राष्ट्रीय गान जो है गीतांजलि से लिया गया है। कि उसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। सरदार भगत सिंह का एक प्रसिद्ध नारा है इंकलाब जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है ओडिसी से। कथक से संबंधित जो है वो कौन है? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? तो कथक से संबंधित है। और कुचिपुड़ी से कौन संबंधित है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। इन सभी को आप याद कर लीजिए। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, ये सब किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं कुचिपुड़ी से। एक बात और जान लीजिए, यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों नृत्य करती हैं। कथकली से कौन संबंधित है? तो कथकली से संबंधित हैं उदय शंकर, कृष्णा नायर, कृष्णन शेट्टी जो है। ये सब किससे संबंधित हैं? ये सब संबंधित हैं कथकली से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत विश्व में डैश डैश सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन बॉन्ड बाजार बन गया है? तो दूसरा बन गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो ग्राम पंचायतों का गठन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस अनिवार्य है? तो दहन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अनिवार्य है। इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच मान निरूपित करता है? तो 7 से कम जितने मान हैं 0 से लेकर के 7 जो है 7 पे उदासीन होता है। 7 पे उदासीन होता है। 7 से ऊपर जितने मान हैं
ये क्या हो जाएंगे, क्षारीय हो जाएंगे पीएच फैक्टर पे। और 7 से कम जितने रहेंगे वो अम्लीय हो जाएंगे। तो 9 जो है क्षारीय हो जाएगा, 12 क्षारीय हो जाएगा, 8 जो है क्षारीय हो जाएगा, 7 से ऊपर है, ये 2 है जो अम्लीय हो जाएगा। इसको आप समझिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो फीफा विश्व कप जो है 2026 का आयोजन यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट कनाडा में, जो कि मैक्सिको में स्थित है, किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।